अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हों और जहाँ पे भी रहें हिफाजत से रहें। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जी, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और आपको पता है कि मेरी मम्मा वापस चली गई हैं और आज मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि कुछ दिन लगेंगे अपने आप को ठीक करने में। खैर, आप सबकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने व्लॉग पसंद किया, दुआएं दी मेरी मम्मा को। और आप सबकी दुआओं का ही नतीजा है और हम सब की दुआओं का नतीजा है कि वो खैरियत से पहुंच गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैवल था उनका, मैं डिटेल से आपको बताऊंगी। मैं कोई मतलब क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, कोई ऐसी बात नहीं है कि जी मैं आप लोगों को मना कर रही हूँ। जो हकीकत है अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना मेरा बनता है। ट्रैवल उनका अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र है कि वो पहुंच गई हैं खैरियत से, लेकिन ट्रैवल बहुत डेंजरस था। समझ लें कि पीआईए से ट्रैवल करना एक अज़ाब है, जान का अज़ाब है। मतलब कि आप ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की अम्मी को जो है ना हमने पीआईए पे भेजा। अपनी तरफ से तो हमने कोशिश की थी कि उनको डायरेक्ट भेज रहे हैं ताकि वो सेफ़ एंड तरीके से सेफ़ एंड साउंड अच्छे से पहुंच जाएंगे और कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ सारे अपनी कम्युनिटी होगी, देसी होंगे सारे, तो हैरियत से जाएंगे, डायरेक्ट होगी, जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं कहती हूँ आप लंबा सफ़र कर लें, टिकट के एक्स्ट्रा पैसे पे कर दें, लेकिन मतलब पीआई से ट्रैवल करना बहुत डेंजरस है अब। और मम्मा ने जिस तरह डिटेल से बताया है वो तो मैं और ही डर गई थी। पहला तो हुआ कि शुरू से ही सारा इतने अच्छे से सब कुछ जा रहा, जहाँ तक मैंने आपसे व्लॉग शेयर किया कि उनकी फ़्लाइट थी सुबह 3:30-4 बजे के करीब। हम लोग उनको छोड़कर आ गए। मतलब कि हमने कहा कि अब बोर्डिंग वगैरह सब कुछ हो गया, अब तो अंदर हमारा कोई काम नहीं है, अच्छे से वो माशाल्लाह चले जाएंगे। जब हम लोग वापस आ गए तो जो हमारे फैमिली फ्रेंड थे ना, तकरीबन हम लोग पहुँचे हैं, अगर तकरीबन हम पहुँचे 3:30 बजे। हम जहाँ हमारा घर है मैं वहाँ पहुँचे हम लोग उनको छोड़कर। तो हमारा था कि बस उनकी फ़्लाइट अब उड़ने वाली है। तो जो हमारे फैमिली फ्रेंड है ना वो जा रहे थे साथ। तो मेरे हस्बैंड ने कॉल करके पूछा कि कितने बजे की फ़्लाइट है, टाइम पे फ़्लाइट है? उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने हमें लाइन में क्यू में लगा दिया, वो अंदर लेके जा रहे हैं, व्हील चेयर वाले भी आ गए हैं ना, वो मतलब कि अब अंदर जाने लगे हम लोग जहाज़ में सब। तो हमने सेटिस्फाइड हो गया, हमने कहा ठीक है भैया माशाल्लाह से फ़्लाइट टाइम पे है, शुक्र है 2 दफ़ा डिले हुई है तो अब तो टाइम पे जाएगी ही। लेकिन हमने भी सेटिस्फाइड हो गए, मैं भी रिलैक्स होगी। मैंने पाकिस्तान में सारी सिस्टर्स को कॉल करके बता दिया कि जी मम्मा की फ़्लाइट टाइम पे है, वो हैर से निकल गए हैं ना, जहाज़ वाज फ्लाई करने वाला है। और मैं भी रिलैक्स हो गई क्योंकि पूरे दिन की थकी हुई थी, पूरे दिन रात में भी पूरा जागे हुए थे, तकरीबन 4 बज रहे थे, सुबह फजर का टाइम बस होने वाला था। तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई, फ़ोन भी मेरा साइड पे था, साइलेंट पे फ़ोन था। तो जनाब जी हुआ क्या कि सुबह मेरी जब जाग खुली है फजर के टाइम 2 घंटे के बाद 6 बजे, तो मेरी सिस्टर की कॉल आई हुई थी। उसने लिखा था कि मम्मा की फ़्लाइट अभी अभी फ्लाई की है। तो मैं इतनी शॉक्ड हो गई, मैं कहा वो तो 4 बजे की चली गई हुई है, 3:30 बजे चले जाना था उसने तो फ़्लाइट ने। तो हम तो जब सोए हैं तब तो हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा जी हम बस इस वक्त हम जहाज़ में जा रहे हैं। एक्चुअली में क्या हुआ, जहाज़ जो था ना पहले वाला जो जहाज़ जिसमें उन्होंने जाना था वो टाइम पे इनके अनाउंस कर दिया कि जी जहाज़ ख़राब है, अब आपको वेट करना पड़ेगा जब तक नया जहाज़ आया। उन्होंने उसको ठीक किया, सारा उतना टाइम लगता है उसको करने में, उसमें फूड डालना, उसको रेडी करना पैसेंजर के लिए, एवरीथिंग उसमें होगा, दैन ही वो पैसेंजर बैठाएंगे। फिर मतलब कि फ़्लाइट और 4 घंटे लेट थी। सुबह सुबह माशाल्लाह वो निकले हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो निकल गए। लेकिन वेदर इतना ख़राब था, सुबह भी इतना फ़्लाइट ख़राब थी। ये तो चीज़ें हमें पता चली जब मम्मा पहुंच गए, उन्होंने पहुंचे फिर उन्होंने बताया खैर फ़्लाइट लेट थी। उसका मुझे इतना स्ट्रेस हुआ कि मैं सारा दिन परेशान रही, मैं बिल्कुल कुछ खाने को दिल नहीं कर था, नाश्ता भी बस समझ लें मैंने ऐसे किया कि मेरे घर सोचूं ये कि मम्मा बस खैरियत से पहुंच जाएं। लेकिन जो हमारे फैमिली फ्रेंड साथ गए हैं माशाल्लाह वो बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं और उनका अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। उन्होंने मम्मा का बहुत ध्यान रखा, ख्याल रखा कि वो घबराई नहीं। और फर्स्ट ट्रैवल था उनका अकेले, तो डेफिनेटली फ़र्स्ट ट्रैवल जब जिसका हो वो घबरा तो जाता ही है, लेकिन माशाल्लाह मम्मा भारी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब वो पहुंच गए तो उन्होंने मुझे बताया, फिर जब मेरी उनसे बात हुई है, फ़्लाइट को मैंने ट्रैक किया, सब हम लोग ट्रैक करते और आप यकीन करें ट्रैकिंग ऐप जो थे ना वो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे थे। किसी पे कोई फ़्लाइट का टाइम आ रहा था, किसी पे कोई फ़्लाइट का टाइम आ रहा था। पाकिस्तान में मेरी सारी सिस्टर ट्रैक कर रही थी
और मैं भी यहाँ पे ट्रैक कर थी, लेकिन सब पे ही टाइम डिफरेंट डिफरेंट आ रहा था। खैर मेरी जो पाकिस्तान वाली सिस्टर्स जो गई हुई थी उनको पिक करने के लिए वो भी 2 घंटे पहले पहुँच गए थे, क्योंकि PIA के पाकिस्तान वाले ऑफिस में भी एग्जैक्ट टाइम वो नहीं बता रहे थे कि कब फ़्लाइट लैंड करेगी। ये तो हाल है हमारे मुल्क की फ़्लाइट का। तो खैर वहाँ पे जब पहुँच गए तो मेरी मम्मा से फिर सुबह बात हुई है और उन्होंने बताया कि साइमा इतनी ख़तरनाक फ़्लाइट थी, इतनी ख़तरनाक फ़्लाइट थी कि पूरे रास्ते हम लोगों ने बेल्ट नहीं उतारी है। जहाज़ की हालत जितनी बुरी थी ना, वो बता रहे थे, मुझे सुन के दुख हो रहा था कि मैंने अपनी मम्मा को इसमें क्यों भेजा। उन्होंने कहा कि पूरे रास्ते उन्होंने खाने के लिए सिर्फ एक दफ़ा उन्होंने खाना दिया, कोई स्नैक नहीं था, पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी थी, ड्रिंक भी उनके पास नहीं थे, वॉशरूम जाने की भी परमिशन नहीं थी। आप यकीन करें वॉशरूम जाने की भी परमिशन नहीं थी, और अगर कोई बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था तो देन उसको अलाउ करते थे कि जी हम दरवाजे के बाहर खड़े हैं, आपने बस इन आउट ही करना है, ज़्यादा देर अंदर स्पेंड नहीं करना। बस मतलब ये कि कई सिचुएशंस हो सकती हैं ना, शायद फ़्लाइट इतनी डेंजरस थी, ख़राब थी, और जहाज़ इतने ख़राब हैं इनके, या ये भी वजह हो सकती थी कि पानी इनके पास इतना कम था कि लोगों को वॉशरूम यूज़ करने नहीं दे रहे थे, इनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी। खाना भी जो इन्होंने दिया, एक टाइम खाना दिया और बस दैट्स इट। ना कोई ब्लैंकेट थे, ना होता, वैसे ही TV तो इनके वर्क ही नहीं करते। खैर मैं बस मम्मा की बात सुन के ना बड़ी ही परेशान हुई। मम्मा ने कहा पूरे टाइम 13-14 घंटे जो फ़्लाइट थी ना, इन्होंने 1 मिनट के लिए भी बेल्ट उतारने नहीं दी, बस अनलेस उन बंदों को उतारने देते थे जिन्होंने वॉशरूम जाना होता था। और मेरी मम्मा का टेंशन से ना हेडेक शुरू हो गया, तो वो कहती हैं कि मैंने कहा कि कोई थोड़ा सा कोई स्नैक हो तो मैं खाकर अपनी मेडिसिन ले लूँ, क्योंकि फिर ट्रैवल इतना लंबा वर्स हो जाएगा। तो स्नैक पूछा जी, स्नैक भी कुछ नहीं थे जी, हम थोड़ी देर बाद खाना सर्व करेंगे। तो वो मेरी मम्मा ने ना अपने पर्स में जाने लगे ना जब वो यहाँ से, तो आयशा और तहीरा ने कहा नानो आप थोड़े से स्नैक अपने हैंड कैरी में रख लें ताकि कोई भूख लगे कि आप ले सकती हैं। तो नानो ने कहा कि नहीं बेटा मुझे नहीं चाहिए। तो बस अल्लाह की तरफ से ये हुआ कि बच्चों ने फ़ोर्सन ना अम्मी के बैग में रख दी कि नानो आप ये थोड़े स्नैक्स साथ ले जाएं। तो नानो ने उनमें से कोई कुकी 1-2 कुकी खाकर तो उन्होंने अपनी मेडिसिन खाई। ये तो हमारे PIA का हाल है अल्लाह अल्लाह करके वो पहुँची हैं। और 2-3 दिन मतलब मैं जो है ना, अभी जब से वो पहुँची है ना, मैं परेशान ही हूँ कि मैं मतलब मम्मा को क्यों हमने उनको भेजा। और हम सब ने आपस में तौबा कर लिया कि आइंदा हमने PIA में नहीं जाना। एक तो पहले होता है कि उनकी ऑलवेज़ फ़्लाइट लेट होती है, और दूसरा क्या होता है कि उनके जहाज़ इतने ख़तरनाक हैं। बस हम लोग इस चक्कर में होते हैं कि यार डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, हमारे पेरेंट्स सेफ़ एंड साउंड तरीके से पहुंच जाएंगे। और मामा यही भी बता रही थी कि जहाज़ में बहुत ज़्यादा जो मेजोरिटी थी ना, वो ओल्ड पीपल ही की थी, बुज़ुर्ग ही औरतें और मर्द थे। तो मैं ये कह रही थी कि सारे पेरेंट्स जो है ना, माँ बाप बच्चों ने बुलवाए हुए थे कनाडा। उन्होंने कहा जी वेदर ठंडा होने से पहले पहले हम लोग भेज दें। और यही सोचती सारे लोग ही होती कि यार ठंडा वेदर आने वाला है, बहुत ज़्यादा स्नो पड़ेगी, तो हम लोग अपने पेरेंट्स को वापस भेज दें। खैर बस बताने का मकसद यह है कि थोड़ा सा इनको शर्म करनी चाहिए, अपने मुल्क के हालात बेहतर करें, लोगों का जीना इन्होंने हराम किया हुआ है। खैर बस ये था कि जो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर कर दूं कि मम्मा खैर आफियत से पहुँच गई हैं, और आप सबकी दुआएं जो है ना वो हैरियत से वो पहुँचे, आप दुआएं आपकी रंग लाई हैं। अल्लाह ताला आप सबको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, और आप सबके ऊपर भी कोई प्रॉब्लम ना कभी भी ना आए। तो बस आज का दिन खैर से शुक्र है, मैंने बस स्ट्रेस भी गुजारा, थोड़ी सी मैं बैठूँ, थोड़ी सी अपॉइंटमेंट्स भी हैं। आज मेरी अपॉइंटमेंट थी उसकी आई स्पेशलिस्ट के पास, तो मैंने सोचा था कि मम्मा के जाने के बाद आराम से बनाऊंगी, तो वो मेरी बन गई थी, तो मैंने उधर भी जाना है। ये आलू मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, मैंने कहा चलें ये मज़ेदार से कटलेट थे मैं बना रही थी, तो मैंने कहा इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ अपने यूट्यूब फैमिली के साथ। और आई होप आपको अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा कैसे मैंने बनाया है, क्योंकि मैंने सारी डिटेल से वीडियो डाली है। और यहाँ पे मैं इसको फ्राई करके दे रही हूँ चाय के साथ, इस वक्त मैं सर्व कर दूँगी। कुछ मैंने जो है ना सेव कर दिए थे, फ्रीज़ कर दिए थे। ये बड़े अच्छे कटलेट हैं, डोनट कटलेट जो होते हैं, तो वो हैं। तो ये मतलब आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, रमज़ान में भी ये बड़े ही मज़ेदार लगते हैं। मैं अक्सर रमज़ान में भी बना लेती होती हूँ। तो अभी मैं चढ़कर सर्व करूँगी इसको। और मैं अपनी मम्मा के साथ आज भी पूरा दिन बात ही करती रही हूँ, बार बार उनको फ़ोन करती थी, तो वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। मैं उनसे यही बात करती कि मम्मा सॉरी आपको हमने PIA में भेजा, आइंदा हमने आपको कभी PIA में नहीं बुलवाना और ना हमने आपको भेजना है। तो वो भी कहती कि बेटा आपको थोड़ी पता था कि ऐसा ट्रैवल होगा हमारा। तो बस पहले से इन्होंने अरेंज नहीं किया होता, सब चीज़ें टाइम टाइम पे करते हैं, तो डेफिनेटली फिर लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं और वो बेचारे फेस भी करते हैं। खैर अल्लाह ताला आने वाला टाइम हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। आई स्पेशलिस्ट का मेरी अपॉइंटमेंट थी, मैंने अपनी आई चेक करवानी थी, कंप्लीट चेकअप था मेरा,
और मुझे लग रहा था कि मेरी आईसाइट थोड़ी वीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ठीक आई है। वो कहती है आप लगवाना चाहती हैं तो लगा लें, माइनर्स है, अगर नहीं लगाना चाहती तो फिर आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने अभी फ़िलहाल डिसाइड किया कि कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा मेरा नंबर नहीं बढ़ा, कोई माइनर्स है तो फिर मैं रहने देती हूँ। थोड़ी सी आइज़ थकी थकी रहती थी और ब्लड होती थी, तो उसके लिए मैंने फिर डॉक्टर्स को डिस्कस किया, तो उसने कहा कि मैं आपको आई ड्रॉप लिख देती हूँ, तो आप वो परचेज़ कर लें और फिर आपको ये कि नाइट में सोने से पहले डाल लिया करें, तो काफ़ी आपकी जो है ना आइज़ बेटर हो जाएंगी। तो मैंने फिर आई ड्रॉप जो है ना वो परचेज़ कर लिए थे। बस यहाँ पर जो आज का दिन था थोड़ा तहीरा क्या, अभी को फ्लू था, मरियम को भी फ्लू हुआ है, तो वो कह रही थी मम्मा कि थोड़ा ब्रीथ लेने में ना ऐसे लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही, ट्रबल हो रही है। मेडिसिन उनको मैंने दी थी, तो यहाँ पर नयाब आई थी ना समर वेकेशन में, तो ये अरोमा डिफ्यूज़र लेके आई थी। तो तहीरा ने रेमेडी देखी कि मम्मा ये टी ट्री ऑयल डाल के ना अगर आप इसको अपने रूम में रखें तो इससे आपको ब्रीथ आपकी अच्छी क्लियर हो जाती है, आपको सांस लेना अच्छा रहता है। जो नोज़ भी आपका स्टफ़ हुआ होता है वो भी अच्छे से आपको ब्रीथ उसमें आ जाती है। मतलब अगर आप टी ट्री ऑयल का अरोमा डिफ्यूज़र में डाल के आप इसको स्मेल करें तो मैंने कहा चले बेटा खोल ले, नियाबा जी लेके आई हुई थी, तो बस तेरा इसको यहाँ पे वही सैम्पल करनी है। और वाकई बड़ी अच्छी रेमेडी थी कि उन्होंने इसमें टी ट्री ऑयल डाला है और वो अच्छी सी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी, तो ब्रीथ लेने में बड़ी अच्छी आसानी हो रही थी। तो बस जनाब जी आज का व्लॉग यही था, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने कहा आपको अपडेट कर दूं अब कि मम्मा का ट्रैवल कैसा गुजर गया। डिनर आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, मेरा मूड ही नहीं था डिनर बनाने का, बस मैं स्ट्रेस में थी। आज सारा दिन मैं मम्मा से बातें करती रही, साथ मैंने बस अपने ये डोनट कटलेट बना लिए, थोड़े से लेफ़्ट ओवर जो है ना सालन पड़े हुए हैं। उस दिन दो तीन एक बिरयानी भी थोड़ी सी पड़ी हुई थी और थोड़ा सा सालन भी पड़ा था करेले की में का, वो मैंने कल बनाया था। तो मैंने कहा आज बस फिर ये है कि उसी को हम यूज़ कर लेंगे। लंच में मैंने बच्चों को जो है ना वो डोनट दे दिए थे और जो बनाए थे, और साथ में हम लोगों ने चाय सर्व कर दी थी। और तहीरा और मरियम का थोड़ा सा गला ख़राब है, तो वो फिर सालन वगैरह कुछ नहीं ले रही, तो उन्होंने आज लिया था रस और चाय और ब्रेड, यही वो ले रही ताकि हमारा गला जल्दी से ठीक हो जाए। साथ में मैंने इनके लिए थोड़ी सी यखनी भी बना दी थी, जो कि मैंने आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर की थी, उससे भी बहुत ज़्यादा जल्दी फ़र्क पड़ता है। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और कमेंट कर दे करें, लाइक कर दे करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स से शेयर करें, और इंस्टाग्राम का लिंक शेयर करें, उस पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।